जुड़ो भाई जुड़ो, सभी भाई जुड़ो। और आज जो अहम बात करांगे भाई उसकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और सभी ग्रुपों में अंकित प्रधान राम राम भाई, साहिल सिंह मार राम राम, आप सारे भाइयों ने राम राम भाई। और अनिल तंवर जी राम राम, अनु जाट नमस्ते, सभी को राम राम। आज मैं अनीता सियाग सिसाई भाई, मेरे पति दलजीत सियाग सिसाई के पेज से लाइव हूँ। आप सब ने, मेरे भाइया ने, चाची ताइया ने, ताऊआ ने, दोस्ता ने, सब ने मेरी तरफ से राम राम। और आज सबसे पहले बात करा भाई किसान आंदोलन की। जो किसान आंदोलन में आज हमारी जीत हुई है किसान भाइयों की, और उसी जीत के साथ किसाना की घर वापसी हुई है, उसकी सबसे पहले तो सभी को मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाई किसान कौम की, किसान कौम को। क्योंकि जितनी जीत आज मेरे किसान भाइयों ने अपने आका की खातर लड़े थे, उनकी जीत हुई है। एक साल भर में हमारी एकता की जीत हुई है। उसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ और बहुत खुश हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि हमारी कौम ने अपनी एकता का परिचय दिया, संघर्ष करा और उसके साथ में हमारी जीत हुई। सरकार झुका दी, उसका अभिमान टूटा, उसके लिए बहुत बहुत बधाई मेरे किसान कौम थी। और दूसरी बात जी, आप सब भाइयों का सहयोग है। आज मेरे पति यानी दलजीत सियाग सिसाई जी की को ट्विटर ट्रेंड आज जो आपने चलाया था, उसको नंबर 1 ट्रेंडिंग पे लाने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और अहम बात मैं आप सब भाइयों तक कहना चाहूँ हूँ कि भाई एक अहम मुद्दा, जैसे आपने अपनी किसान कौम के हक की लड़ाई जीती है, वैसे ही जाट आरक्षण की लड़ाई 2016, जिसमें मेरे पति दलजीत सियाग सिसाई थी उम्र कैद सुनाई गई है, मेरी बात है उसकी। और जाट आरक्षण में आप सब ने बेरा भाई 2200 के लगभग मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और 2200 परिवार उजड़ रहे हैं। किसी का चाचा, ताऊ, भाई, पति आज भी जेड़ा में बैठे हैं भाई, और बिना काम की जेल काटन लाग रहे हैं। 5-5 साल हो गए जाई बिना काम के मुकदमे, जिसमें पूरा जाट समाज था, वह मुकदमे वो भाई भुगतन लाग रहे हैं। उनका परिवार आज किन किन कठिनाइयां तक गुजरन लाग रहा है, आप सब ने बेरा है। और जाट आरक्षण अकेले जाट समाज मेरा पूरा खड़ा होगा तभी, जैसे किसान कौम में हमारी एकता की जीत हुई है, उसी प्रकार से सभी जाट भाई, मेरा पूरा समाज, पूरी खाप और जितने भी मेरे भाई हैं सभी एकजुट होकर खड़े हो। और मेरी आप सब से यह विनती है कि एक बार सारे भाई इकट्ठे होकर जाट समाज के, हमारे जाट आरक्षण के बारे में हमारे जितने भाई फंस रहे हैं उनके मुकदमे वापस कराने के लिए एक बार इकट्ठे हो गई। और जैसे आज किसान आंदोलन में सारे मुकदमे वापस हो गए, क्यों? जाट आरक्षण के मुकदमे तो 2016 से चलते आ रहे हैं, 6-6 साल भाइयों ने पड़े हो गए, उनके मुकदमे वापस क्यों नहीं हो सकते भाई? और सभी जातियां ने आरक्षण मिल रहा है, आप इन्हें जाट भाइयों ने आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता? और जाट आरक्षण एक हरियाणा में जाट आरक्षण कौन मिल रहा है भाई? राजस्थान, अनेक स्टेट हैं, ऐसे दिल्ली, बहुत से स्टेट इसे जिनमें जाट आरक्षण दे रखे इनने। और मेरी अपने जाट समाज के भाइयात है, खापात है, संगठन है, मेरी यह विनती है कि सारे भाई, क्योंकि प्रशासन तो देख लिया जिसा भी है, और केंद्र में बैठी सरकार, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री यो खट्टर, इसने तो आज तक जितने वादे करे हैं कोई वादा निभाया है। 2016 मुख्यमंत्री ने वादे करे थे जाट आरक्षण मिलेगा, जितने भाई अंदर हैं सारे बाहर आऊंगे, एक भी वादा नहीं निभा भाई आज तक। 2021 आ गई, 5 साल हो गए पड़े भीतर। तो मेरी इन तो कोई उम्मीद है ही नहीं, उम्मीद है सिर्फ अपने समाज तय
और मेरी जाट कौम तय और 36 बिरादरी के भाई साथ हों, मेरी जाट कौम का तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसान आंदोलन में सभी भाई साथ थे, हमारी एकजुटता थी, तो हम ही ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, उसमें हमारी जीत हासिल हुई। इसी प्रकार से मैं आप सभी भाइयों ने समाज से यही विनती करूँ हूँ एक बार फिर से कि एक बार इकट्ठे हो कि जाट आरक्षण का मुद्दा जरूर उठाओ भाई। और जितने भी मेरे भाई हैं, एक अकेला मेरा परिवार या मेरे पति के बारे में जिक्र नहीं कर रही, मैं उन सभी भाइयों के बारे में जिक्र करूँ जिनके बाप बेटे भाई पति जो अंदर जा रहे हैं। आज उन परिवार की स्थिति इतनी खराब हो रही है। इब मेरे परिवार ते ला लो, दलजीत जी अंदर बैठे हैं, मेरे ससुर हैं, सास है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। आज मेरे परिवार की स्थिति किसी और ही हो, मन बेरा है, मैं गुजरने लग रही हूँ स्थिति तय। तो सभी तो मेरी यह दरखास्त। और रही बात केंद्र सरकार तो मेरी गृह मंत्री था अमित शाह, नरेंद्र मोदी तो भी यो उम्मीद करूँ हूँ कि वो मेरे जाट आरक्षण देने में सहयोग करें, मेरे जाट भाइया थी, और मुकदमे वापिस लेने में सहयोग करें। और क्यों नहीं मिलता भाई जाट आरक्षण? एक बात बताओ, हर जाति को अपना आरक्षण मिलता है। आज जाट आरक्षण के जितने भी मुकदमे हैं वो उस दिन भी वापस हो सकते थे, वो मुकदमे वापस क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारे जाट भाइयों की हमारी एकता नहीं थी। इस कारण आज सारे भाई जेल भुगतन लाग रहे हैं। और जाट आरक्षण को सा हमारे जाट भाई अकेले आरक्षण के बिना रह रहे और 36 बिरादरी आती दिया जाए जाट आरक्षण में। एक बात बताओ भाई, अकेले जाट भाई, सारे जाट भाई से कौन जो अमीर होंगे? कुछ भाई से भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, एक दो टाइम की रोटी जुटा पाते होंगे। जिनका एक किला है वो जाट तो कहलाओ है, लेकिन नू बताओ के गश के भाई एक किला में तो इसे कारण 80% तय ज्यादा जाट भाई से हैं जो आर्थिक स्थिति तक गुजरने लाग रहे हैं। तो सबका सहयोग, सबका साथ तय एक बार यह मांग जरूर उठाओ भाई, मेरी यह विनती है सारे भाइयों तय। और बिगड़न भी लाग रही है स्थिति, क्यों भाई? हमारे जाट भाई का रोजगार में, नौकरी में हमारी भी तो आरक्षण चाहिए, हम भी तो आगे बढ़ सका। आज जाट परिवार के जितने भी भाई हैं पढ़े लिखे सारे घर बैठे हैं, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो वो रह जे है, नौकरी नहीं लागता जर्नल का है, ऐसी बात थोड़ी हो उसका है। और रही बात दुष्यंत चौटाला ने भी जब सरकार नहीं बनी थी आंधी कहा था, उससे पहले ही कहने लग गया था जाट आरक्षण के सारे वादे पूरे कर दूंगा, भाईयान मुकदमे दर्ज है मैं सारे वापिस ले लूंगा। आई कड़ा जा रहा भाई वो दुष्यंत चौटाला, कड़ा गायब हो रहा है। उसने टो तो ले, एक बार पकड़ तो ले, पूछ तो ले। अरे को ठगी यशपाल मलिक जो सबकी में ठग गया, सारे रुपये खा गया, जाके यूपी में बैठ गया भाई। सही सन एक बार टो तो लो, एक बार देख तो ले उसने, वही बात है। कुछ हो नहीं तो एक बार जूत तो मार के देख ले उसका, मजा तो आज। हाँ भाई इतने भाई भीतर फंसाए थे। तो सारे भैया तो बार बार विनती है भाई मेरी, एक बार जरूर तो सोचो आरक्षण के बारे में कि भाई भारतीय आरक्षण मिलना चाहिए और जितने भाई हैं वो बांटना आने चाहिए। एक लड़ाई अपन साल भर में जीत ली, या लड़ाई तो अपने 2009 तो चल दिया हो है, और आज नहीं उठोगे तो फिर कदे नहीं उठा जाओगे भाई, दबकिए रह जाओगे। क्योंकि 2009 तो 2021 आ गया, हर स्टेट में, राजस्थान कितना बड़ा और भी जट्टा आरक्षण मिल रहा है, तो अपना राज्य सरकार क्यों नहीं आरक्षण देना चाहती? इस बात पे भी सहमति जताओ, सोचो इस बात ने। आज जाट समाज कितनी पीछे जाने लग रहा है। राम राम भाई सारे भाइयों ने, और विनती भी है एक बार देखो, कभी भी अगर अपनी एकता का परिचय आपने दिया है तो कितनी भी बड़ी कोई भी संघर्ष होया उसमें अपनी जीत हासिल हुई है। अगर हमारी एकता में बल है तो कोई भी चीज किसी भी मुकाम पापी पूछ सका। हाँ, और मेरी आशा है मेरे जितने संगठन हैं, खाप के भाई हैं बड़े बड़े, उनकी सोचने की जरूरत है। एक बार फिर से पूरे समाज से इकट्ठा होने की जरूरत है। जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जाट आरक्षण की मांग उठानी चाहिए। एक बार जाके राज्य सरकार से बताना चाहिए जाट आरक्षण भी जरूरी है भाई। जाट भाई हर किसी जाट भाई की स्थिति इतनी को नहीं बढ़िया कि भाई वो जाट तो कहलावा है लेकिन उस स्थिति में इतना डूब रहा है कि मेरा घर बड़का का खर्चा भी नहीं चलता हो, ऐसा काम हो रहा है भाई। और जितने मुकदमे हैं वापिस कराओ भाई जल्द से जल्द, देख के मांग है। आज आप सारे भाइयों ने बहुत अच्छा सहयोग कराया,
और दिल से धन्यवाद है एक बार फिर से। आज मैं बहुत खुश हूँ, ट्रेंडिंग में आप ही आए। इतना सहयोग, अगर इतना सहयोग बार बार मिलता रहा, हमारी एकता जीत जावांगे भाई। आरक्षण भी मिलेगा और मुकदमे भी दर्ज होंगे। और जितने भी भाई परिवार हैं अपने, जितने भाई अंदर बैठे हैं, उनके परिवार जो रोने लग रहे हैं, जिनका जीवन भी व्यतीत को नहीं होता इसी सी भी स्थिति, अगर एक टाइम का खाना को नहीं होगा खाने, वो भी अपनी खातर गए हैं, जाट कौम की खातर। अपनी छोटे छोटे भाइया ने सीना में गोली खाई है भाई, उसकी भी शहादत आज तक इन्हें कुछ नहीं कराया है। सब कुछ सोच की आगे बढ़ना बहुत जरूरी हो रहा है। और किसान कौम के अपने हका की लड़ाई अगर आज भी अपनी एकता ना दिन दे तो किसान की लड़ाई भी आप जीत नहीं पावा थे। और इसे प्रकार है, अगर जाट आरक्षण में जाट भैया की मांग नहीं उठावांगे आप ही जाट आरक्षण की, तो आप इन जाट आरक्षण मिलना बहुत मुश्किल है, कदे भी नहीं मिल सकता है। बात सोच के देख लियो भाई। तो मेरी आप सभी भाइयों से यह विनती है, मेरे नौजवान भाई, युवा साथी जो ये तो पढ़े लिखे हैं, चलो भाई बुजुर्ग हैं, मेरे बहुत समझदार बुजुर्ग हैं, आज तो युवा साथी जागरूक है हर प्रकार से। किसी भी ऐप पर देख लो, कोसी साइट पर हर प्रकार से उन्हें हर प्रकार की जानकारी मिलती रहे। आज मेरे समाज में क्या चल रहा है, कितनी पीछे जान लग रहे हैं, कितनी आगा पिन आना चाहिए, एक होना चाहिए ना होना चाहिए, हर प्रकार से। तो भाइयों जुड़ जाओ, सारे एक हो जाओ, एक बार फिर से बढ़िया डालता अपने आरक्षण लेने की आवाज उठाओ। और जितने भाई भीतर फंस रहे हैं उन तक काटन की आवाज उठाओ। और सहयोग करो भाई सारे भाई। आज आपका सहयोग है तो जीत निश्चित हुई है, और कल भी हमारा सहयोग होगा, हमारी एकता होगी तो हमारी जीत जरूर निश्चित होगी भी। सारे भाई बाहर ना आ जाएंगे। तो देख लो भाई, जो भी आपने सोचना है समझना है। और रही बात मेरी, तो मैं तो लगातार, मैं और मेरा परिवार 5 साल तक संघर्ष करन लाग रहे हैं। आज मैंने 6 साल लगी, जिसमें मेरा भाई था इकलौता ही भाई, आप सबने बेरा नुजबुरा, वो भी खो दिया मैंने। और फिर भी मेरी जंग जारी है, और जब तक जारी रहेगी, जब तक मैंने माननीय कोर्ट से और मेरे समाज से न्याय नहीं मिल जाता, मेरे थी मेरा पूरा परिवार थी, तब तक मेरी जंग ऐसे ही रहेगी। और कहीं भी आज भी मैं मेरे समाज के गले हूँ, और कल भी अगर कोई भी काम हो किसी भी प्रकार का, और मेरे किसान भैया के भी साथ थे भाई, और हमेशा भी साथ रहेंगे, यह उम्मीद करूँ हूँ। जैसे दिल और जानते हैं हम अपने भैया के साथ में, मैं और मेरा पूरा परिवार, इसी प्रकार था आप सब भाई हमारे साथ में रहो, सहयोग करो। और जल्द से जल्द भाई, मेरा पति ये नहीं, जितने भी भाई हैं जेल में, सब ती निकलवाने का काम करो, और जाट आरक्षण लेने का काम करो। मेरी आप सभी भैया तो यह विनती है। और आज के लिए जितना भी आप ही ने कराया है, चलो भाई, जितने भाई जागरूक थे ना थे, कुछ न पता चला, किसी ने ट्विटर चलाना आओ है, नहीं चलाना आओ है, मेरी एक और विनती है भाई सारे भाइयों से, आज जिसने आप ही ने जो कुछ भी सीख अपनी जिंदगी में अगर थोड़ा सा भी सीखने मिला है, तो जरूर दूसरे भाई से सिखाने की कोशिश कराया करो, उसकी जागरूक करने की कोशिश कराया करो। आज बहुत जरूरत है मेरे समाज की जागरूक करने की। अगर आप ही ने कुछ अच्छी सीख है, कुछ पता है, तो दूसरे भाई थी कहेंगे, उसकी भी 1-2 बात समझने मिलेंगी, उससे कुछ सिखावांगे तो वो सीखेगा और अपना देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। तो इसलिए भाई एक दूसरे की टांग ना खींचा करो। जो भाई आगे बढ़ रहे हैं उनकी आगे बढ़ने में सहयोग कराया करो, मेरा यो कहना है सारे भैया तय। और जितने भी भैया ने, जितना भाईचारा ने मेरे पति का साथ दिया, और आप सब इतना प्यार मान सम्मान दे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और एक लास्ट फैसला है मेरा, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, और मेरे समाज के भाइयों से भी, और मेरे माननीय कोर्ट से भी, क्योंकि मैं उम्मीद रखूं सिर्फ माननीय कोर्ट से सच्चाई के न्याय की, और मेरे समाज से, मेरी खापत है वह भी सिर्फ सच्चाई के न्याय की। क्योंकि सबने मेरा भी जाट आरक्षण में सारे भाई भीतर झूठे फंसा के घेर रखे हैं, और जा जितनी भुगतन लाग रहे हैं।
तो केंद्र सरकार ते भी और राज्य सरकार ते भी एक ही अनुरोध है कि भाई भारतीय जाट आरक्षण मिलना चाहिए और जितने भी मुकदमे हैं वो सारे एक बार वापस ले लो। मुख्यमंत्री तक भी मेरी यह दरख्वास्त है, क्योंकि मुख्यमंत्री का काम हो है पूरे देश से ही एक साथ कट्ठे लेके चलना। ये काम को नहीं होता मुख्यमंत्री का अग जाति आती बिरादरी आती न्यारा न्यारा पाट दिया अपना खेल रचाई रखा, क्योंकि मुख्यमंत्री आप ने पूरे अपना समाज ने इकट्ठा होगी अपना वोट तो मुख्यमंत्री बनाया है, ना कि अकेले एक दो बिरादरी तो मुख्यमंत्री बनाया है। तो मुख्यमंत्री तक भी यह विनती है भाई सोच लियो आरामदारी तय समझ लियो मुख्यमंत्री साहब, और बहुत अच्छा सहयोग करने की कोशिश करो। मेरी आप तो यह दरख्वास्त है विनती है यह कर सका, क्योंकि आप मेरे राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हो, इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। और मेरे सभी जाट भाइयों ने या अन्य बिरादरी के भाई जितने भी जाट आरक्षण में फंस रहे हैं उनकी बाहर काटने का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सबका, आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सब जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो भाई, और हमेशा सहयोग करियो। एक बार फिर तो यह विनती है बहुत अच्छा सहयोग करो, अपना युवा साथी सारे आगे आओ, मेरी जितनी साथी मेरे भाई नहीं भाई बहन भी आगे आओ। जैसे किसान आंदोलन में थी बहुत अच्छा लगा, दिल तक खुशी होया कर दी कि आज मेरे भैया के साथ कंधे तक कंधा मिला के मेरी बहन उनके साथ खड़ी हैं। और आगे भी कहीं भी कोई भी आंदोलन हो या किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो तो उसमें मेरी बहन अपनी भी पॉजिटिव जरूर दिया करो, जरूर आगे आके मेरे भैया के साथ में उनका साथ दिया करो, आधा हौसला तो वे बढ़ जाए उनका। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सबका जुड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो भाई। आप सबको राम राम भाई।